और जितने भी हमारे अभियान के लाडले हैं फटाफट से आंसर करिए। और आप सभी लाडलों से मेरा आग्रह है कि कम से कम जो आपके दोस्त हैं कम से कम एक दो को कम से कम आप शेयर कर दिया करो उसको, ताकि वो भी देख लिया करें, है ना, उनका भी फायदा हो जाए। ज्ञान बांटो भैया, ज्ञान बांटने से क्या है, बढ़ता है। अगर आप नहीं बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए। मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या मतलब है, जल्दी बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सारे बच्चे आप पढ़ के आंसर दे रहे हैं ना, कि कहीं से ढूंढ डांट के आंसर दे रहे हैं, है भाई। सारे बच्चे आप जो आंसर दे रहे हैं वो ईमानदारी से दे रहे हैं ना। चलो मैं भरोसा कर सकता हूं ना। बढ़िया आंसर है सबका। लेकिन बेटा ऐसा है, जब तुम, मैं पूछूंगा इधर आओगे जब, ये जितने भी बच्चे जो आंसर देना मैं पूछ लूंगा सबसे, और अगर ना बताया गया तो फिर पता चल जाएगा कि तुमने कहीं ना कहीं से तो, हाँ, कहीं ना कहीं से दाल में काला नजर आ रहा है। चलिए एनीवे, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में, तो जो लोग क्या नहीं कर पाते थे, राजा को टैक्स नहीं दे पाते थे, जो राजा को कर नहीं दे पाते थे, तो राजा क्या करता था, राजा उनसे जबरन मजदूरी लेते थे। उनसे क्या किया जाता था, उनसे लेबर करवाया जाता था विदाउट पेमेंट। विदाउट पेमेंट उनसे काम करवाया जाता था। साउथ इंडिया में ये सामान्यतः ज़्यादा ये प्रथा प्रचलित थी। लेकिन आजकल क्या है, ये बैन है। आजकल क्या है, बैन है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 23 और 23 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ऑल टाइप ऑफ फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड। हर एक प्रकार का जो बलपूर्वक श्रम है, जितने भी क्या हैं, जितने भी फोर्स लेबर के क्या हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है, सजा मिलेगी उसको सख्त से सख्त। बात समझ मारी। तो हमारे यहाँ पे क्या है, लेबर लॉज है, उनके हिसाब से क्या है, उसको सजा का प्रावधान है। सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट पेमेंट ना तो काम किया जाएगा ना ही करवाया जाएगा, ये आप याद रखें। संविधान के आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल 23 के अंदर है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बॉन्डेड लेबर। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ में बिहार के कुछ क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी का एक और नाम है। क्या है नाम, जरा मुझे कमेंट करके बताना आप वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम क्या था, फटाफट से बताइए। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेवलेंट इन द मौर्यन पीरियड वॉज, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, और साथ ही साथ में अगर हम विनिमय की बात करेंगे, वहाँ पे एक्सचेंज का माध्यम क्या था, मुद्रा प्रणाली थी कि नहीं थी, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे यानी विनिमय का जो माध्यम था, एक्सचेंज का माध्यम जो था, वो क्या हुआ करता था, उसको बोलते हैं आप पण। उसको क्या बोलते हैं आप, उसको पण बोलते हैं। ये पण जो है बेसिकली ये हुआ करता था सिल्वर का सिक्का। ये क्या होता था, सिल्वर का कॉइन हुआ करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था। यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई, तो इसका जो वेट हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 3/4। यहाँ पे इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो एक और चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसको बोलते हैं आप कारशापण। तो ये भी एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। निस्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सोने का या गोल्ड का कॉइन हुआ करता था। निस्क जो है वो किसका, सोने का या गोल्ड का क्या है, कॉइन हुआ करता था।
तो ये पण जो है ये क्या था, विनिमय का माध्यम था। सो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं क्या होगा सही आंसर, जल्दी। किस शासक के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, जल्दी बताएं। इन द टाइम ऑफ विच रूलर जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, क्या है सही आंसर, बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या है सही आंसर। सभी आंसर करिए भाई सारे बच्चे, कोई भी बालक बैठा नहीं रहेगा, सबको आंसर करना है, सही हो या गलत हो प्रयास जरूर करना है। अपना जनरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या है, आपको जरूर आंसर करना है। चलिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, आपको यहाँ पे जैन काउंसिल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जैन काउंसिल्स की जब हम बात करेंगे, जैन संगतियों की बात करेंगे, या हम उसको संगीति बोलते हैं ना, जैन संगति की बात करेंगे, तो पहली जो फर्स्ट जैन संगति होती है, फर्स्ट जैन काउंसिल होती है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर याद रखना है आपको, फर्स्ट जैन काउंसिल जब होती है तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है, किसी को पता है क्या, बिहार का कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है, बिहार का कौन सा एरिया है, वर्तमान में नाम उसका पटना है, तो कमेंट करके बताना। बिहार के पाटलिपुत्र में क्या होती है, याद रखना है आपको, पहली जैन संगीति होती है, लगभग आपको याद रखना है कब, 3 सेंचुरी BCE, यानी ईसा की 30 कह सकते हैं आप, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की ये बात है, तब पहली जैन संहिता होती है। उसमें क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर जो क्या करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो स्थूल बाहु जी के अनुयायी हैं, स्थूल बाहु जी के अनुयायियों को क्या बोलते हैं आप, उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो भद्र बाहु हैं उनके अनुयायियों को दिगंबर बोला जाता है। यहाँ पे ये आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल इसका जो आंसर है वो सी सही जवाब है।